नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गुरमीत सिंह प्रजापति जो कि ओबीसी समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। ओबीसी वेलफेयर फ्रंट पंजाब मालवा जोन के अध्यक्ष हैं। तो बात करते हैं गुरमीत सिंह प्रजापति जी से। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। गुरमीत प्रजापति जी, आपके हिसाब से जो ओबीसी समाज है उसके संवैधानिक अधिकार क्या क्या है? और जो अधिकारों की बात हम कर रहे हैं तो जो बाबा साहब ने 1950 में संविधान लागू किया था, संविधान कमेटी सभा ने जो संविधान लागू किया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो कोई भी एमपी के चेयरमैनी के अधीन या प्रधानगी के हेठ वो अपना आयोग बना सकते हैं। तो जो आयोग है वो पिछड़ा वर्ग की समस्याएं हैं, जहाँ जो मांगे हैं उनके पूरा करने के लिए वो जो काम करता है। तो 1955 में काका कलेरकर साहब हैं जो उनके प्रधानगी के हेड पहला कमीशन जो है स्थापित किया गया था, लेकिन 1977 तक उसने जो अपनी रिपोर्ट पेश की तो काफ़ी टाइम उनको लग गया रिपोर्ट बनाने में, लेकिन वो रिपोर्ट आज भी रद्दी की टोकरी में डाली हुई है, वो रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। तो उसके बाद जो एक और आयोग बना था वो 1978 में बीपी मंडल की चेयरमैनी के अधीन बना था और उस आयोग की सिफारिशें जो 1990 तक लागू नहीं हुई और वीपी सिंह जी जो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने वो लागू की थी। लेकिन जब उन्होंने वो लागू की तो उसी टाइम जो है लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और अन्य लोगों ने रथ यात्रा शुरू कर दी इसके खिलाफ, और ये मांगे जो ओबीसी समाज की वो अभी तक अधूरी की अधूरी पड़ी हैं, तो ये अभी तक जो पूरी तरह लागू नहीं हुई। जो ओबीसी समाज की जाति जनगणना है उसके बारे में आपकी क्या राय और आपके क्या विचार हैं? ये हमारे समाज की त्रासदी रही है, क्योंकि जो पहली बार जाति जनगणना ओबीसी की हुई थी वो अंग्रेज सरकार ने 1931 में करवाई थी और देश आज़ाद होने के बाद भी 73 साल हो गए हैं। सेंटर में जो भी सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की आई है, चाहे जनता दल की आई है, भले ही सोशलिस्ट पार्टी की आई है, भले ही बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ओबीसी की जाति जनगणना आज तक नहीं करवाई। 1911 में कांग्रेस पार्टी ने इसकी जाति जनगणना करवाई थी, लेकिन वो भी उन्होंने सार्वजनिक नहीं की, क्योंकि हमारे देश में सभी वर्गों की जाति जनगणना हो रही है, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो SC ST वर्ग है, चाहे वो जनरल वर्ग है, और जहाँ तक कि पशु पक्षी है, जो गधे घोड़े हैं, शेर हैं, बाघ हैं, उनकी भी जाति जनगणना हो रही है। जो पंछी हैं, मोर हैं, कौवे हैं, चिड़ियाँ हैं, उनकी जनगणना हो रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है, इंसान है जो पिछड़ा वर्ग है उसकी जातीय जनगणना जो नहीं हो रही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पिछला चुनाव लड़ा था तो उन्होंने ऐलान किया था कि वो सरकार बनने पर ओबीसी समाज की जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन बड़े दुख की बात है प्रधानमंत्री जी जो 2021 में जाति जनगणना करवाने जा रहे हैं, उसका जो फॉर्म बना है उस फॉर्म में ओबीसी समाज की जाति जनगणना का कॉलम है वो कॉलम ही दर्ज नहीं है। तो हम आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री से ये अपील करना चाहते हैं कि ये ओबीसी समाज की जाति जनगणना करवाने के लिए ये कॉलम उस फॉर्म में जरूर दर्ज किया जाए। तो आप क्या सोचते हो, जो आरक्षण है वो जाति के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर होना चाहिए? पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आरक्षण शब्द संवैधानिक शब्द नहीं है। संविधान में कहीं भी आरक्षण शब्द लिखा नहीं हुआ, क्योंकि ये उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया था जो सोशल और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग थे, जहाँ जिनका शोषण हो रहा था, ये उनके लिए लागू किया गया था। आर्थिक आधार पर कहीं भी संविधान में दर्ज नहीं किया गया कि आर्थिक आधार पर जो कमजोर तबका है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान की मूल भावनाओं से खिलवाड़ करते हुए, संविधान की उल्लंघना करते हुए 72 घंटों में स्वर्ण समाज है जो अगड़ा वर्ग है जो उनको 10% प्रतिनिधित्व दे दिया है, जबकि पिछड़ा वर्ग है जो लंबे समय से 1955 से अपना मतलब अधिकार मांग रहा है कि उनको उनकी 52% आबादी है। 1931 की जो जातीय जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग भारत में 52% जो उनकी आबादी है, लेकिन उनको अभी तक वो पूरा प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया।
तो ये हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं भी अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, जिनकी 15% आबादी है अगड़ा वर्ग की, उनको 10% दे दिए प्रतिनिधित्व, और ना कोई आयोग बनाया गया उनके लिए, और ना ही किसी ने वो सिफारिश की उनकी। लेकिन फिर भी संविधान को तार तार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको प्रतिनिधित्व दे दिया। लेकिन हमें उनके साथ, मतलब सामान्य वर्ग के साथ हमें कोई गिला शिकवा नहीं है भी उनको प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया। हम चाहते हैं सभी को वो प्रतिनिधित्व दिया जाए। हम चाहते हैं भी जातीय जनगणना जो 100% करवाई जाए, और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी उसकी हिस्सेदारी दी जाए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाए। हम यही चाहते हैं। पंजाब में जो ओबीसी समाज है उसकी कितनी जनसंख्या है और पंजाब सरकार आपको कितना फायदा दे रही है, आपके अनुसार क्या राय है इसमें? पंजाब में जो जाति जनगणना है वो भी केंद्र सरकार की तरह पंजाब में भी ओबीसी समाज की जाति जनगणना अभी तक नहीं हुई। तो ये भी आंकड़े हैं जो 1931 के ही पंजाब सरकार ले रही है। और 1931 में जो जनगणना, जातीय जनगणना हुई थी ओबीसी समाज की, तो उसमें 44% पॉपुलेशन है जो पिछड़े वर्ग की है पंजाब में। और जो आप सुविधाएं की बात कर रहे हैं, तो एक बिजली मुआफी जरूर पंजाब सरकार ने की है पिछड़ा वर्ग के लिए, लेकिन उस पर भी शर्तें थोपी हुई हैं। और 1 किलोवाट है जिसका लोड ज़्यादा है बिजली का, उसको वो लाभ नहीं मिल सकता। लेकिन हम देखते हैं धनाढ़ लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी मोटरें चल रही हैं, उनके लिए बिजली पूरी तरह से माफ है। तो हम तो चाहते हैं इसमें संशोधन किया जाए। अगर अधिकार देना ही है, सुविधा देनी है, तो पूरे ओबीसी समाज को दी जाए, बिना शर्त दी जाए। और जो प्रतिनिधित्व दिया गया है सरकारी नौकरियों में, तो वो भी मात्र 10% समाज को, ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है। और वो भी प्रमोशन में 0% है। और प्रमोशन में ओबीसी समाज के जो नौकरी पेशा एम्प्लॉइज हैं उनको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। तो हम आपके चैनल के माध्यम से जो पंजाब सरकार को गुहार करते हैं कि मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में 27% लागू है वहाँ, और जो कर्नाटक है, तमिलनाडु है, वहाँ 69% से लेकर 73% तक वो वहाँ लागू है। क्योंकि मंडल कमीशन ये कहता है, जो उसकी सिफारिशें हैं वो ये कह रहा है कि जिसकी जितनी संख्या है वहाँ ओबीसी समाज की, उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ना कि वहाँ कोई उन्होंने मेंशन किया भी इतना प्रतिशत देना है। तो हम पंजाब सरकार से ये मांग करते हैं भी पंजाब में मंडल कमीशन की रिपोर्ट है वो इन बिन लागू की जाए जैसे उन्होंने जो सिफारिशें की हैं। तो हमारे समाज का, पिछड़ा वर्ग का जो बदलाव हो सकता है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी पंजाब सरकार अपने जहाँ राजनीतिक पार्टियां पंजाब की, वो सिर्फ अगड़ा वर्ग को ही राजनीति में हिस्सा भागीदारी दे रही हैं, पिछड़ा वर्ग को 0% नुमाइंदगी दे रही हैं। जो पंजाब सरकार इस टाइम चल रही है उसमें एक भी मंत्री है जो पिछड़ा वर्ग का नहीं है। तो इससे मेरे ख्याल में हम कह सकते हैं भी बुरी बात कोई भी नहीं हो सकती पिछड़ा वर्ग के लिए। आपकी पंजाब व केंद्र सरकार से क्या अपील है और आप ओबीसी समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूँ कि भारत की और पंजाब की जो आधी आबादी है वो पिछड़ा वर्ग है, और इस पिछड़ा वर्ग की आधी आबादी है जो देश के सरकारी खजाने में अपना पूरा योगदान देती है। 50% योगदान है जो ओबीसी समाज ही देता है। लेकिन उसके हिसाब से ना तो पंजाब सरकार हमें अपने अधिकार दे रही है और ना ही केंद्र सरकार है जो पिछड़ा वर्ग को उनके बनते अधिकार दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक तो ये अपील करना चाहूँगा पंजाब सरकार से कि वो पंजाब में मंडल आयोग है जो लागू करे और ओबीसी समाज के जो बनते अधिकार हैं उनकी रक्षा करे, उनको अधिकार दे। और केंद्र सरकार से ये अपील करता हूँ कि वो जातीय जनगणना जो है 2021 की, उसमें ओबीसी समाज की जातीय जनगणना जरूर करवाए, और जातीय जनगणना करवाने के बाद जितनी उसकी जनसंख्या है उसके हिसाब से पॉलिसी बनाएं और उनको राजनीतिक, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानपालिका में बराबर अधिकार है जो उनको दे। और मैं पिछड़ा वर्ग जो आप बात कर रहे हैं, पिछड़ा वर्ग से मेरी अपील है भी वो एक तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ मारेगा। तो वो शिक्षा जरूर प्राप्त करें, एक रोटी कम खाएं लेकिन शिक्षा अपने बच्चों को जरूर दिलाएं, और अच्छे कॉलेजों में अच्छी पढ़ाई करवाएं उनको, क्योंकि पढ़ाई के बिना ही हमारा समाज है जो आज तक जागरूक नहीं हुआ, और हमारा जो है गैप है वो कम्बिनेशन है जो बन नहीं रहा। क्योंकि जब समाज पढ़े लिखेगा तभी सवाल करेगा, तभी जागृत होगा। और मैं ओबीसी समाज के लोगों को जो अपील करूंगा
भी वो बाबा साहेब की विचारधारा को अपनाएं और उनके विचारों पर चलते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करें, पढ़े लिखें, संगठित होएं और संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष के बिना हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सारा समाज SC ST और OBC है और जो माइनॉरिटीज़ हैं वो पूरे मिलके 85% भारतीय आबादी हैं और 85% लोग हैं जो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर अपने अधिकार हैं जो प्राप्त कर सकते हैं। ये मैं अपील करना चाहूँगा सभी को, सभी 85% मूल निवासी हैं जो हमारे भारत के, उनको मैं ये अपील करूँगा कि वो बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू जी महाराज, महाराज कबीर जी, महाराज रविदास जी और स्वामी पेरियर साहब, इनके विचारों को अपनाते हुए सावित्री बा फुले जो हमारे समाज की पहली अध्यापिका हुई हैं भारत की, उनकी विचारधारा को लेकर चलते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए इकट्ठा होकर अपने संघर्ष करें और अपने अधिकार जो प्राप्त करें।